नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोल मुंबई बोल में। भारत को कभी कृषि प्रधान देश कहा जाता था, लेकिन आजकल अगर हम कहें जो भी घटनाएं घट रही देश में, तो कहा जा सकता है कि दुर्घटना प्रधान देश है भारत। और इसी मुद्दे पर आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वहाँ के जो मुंबईकर हैं उनके लिए क्या मायने रखता है बुलेट ट्रेन का मसला या फिर लोकल ट्रेन की सुरक्षा। और कुछ चेहरे हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो मुंबई के विकास में अपने अपने तरीके से मेहनत से योगदान दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर इन सबों का सरोकार मुंबई के विकास से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। और इन्हीं लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि मुंबई में जो हादसा हुआ, लोकल ट्रेन का जो हादसा हुआ, बहुत सारे जो पुल हैं, बहुत सारे जो स्टेशन हैं, वो आउट ऑफ कह सकते हैं कि डेंजर वाली स्थिति में है। जिस तरह से एक्सपायरी डेट की बात हम करते हैं इस देश में, और इस देश में सबसे ज़्यादा राज कांग्रेस ने किया है, और 106 साल पुराना ब्रिज गिरता है, जबकि दो एमपी चिट्ठी लिखता है रेल मंत्रालय को, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं जयप्रकाश सिंह जी, इनसे शुरू करते हैं बात। अभी जो मुंबई के लोगों में एक दहशत है लोकल ट्रेन में चलने वाले जो लोग हैं, और ऐसे में ही इस देश के पंत प्रधान जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि बुलेट ट्रेन लाएंगे, समय के साथ चलना है। आप सारी घटनाओं को कैसे देखते हैं? पहले जो ज़रूरत है कि चलने का रास्ता नहीं है, ब्रिज अंग्रेज़ों के ज़माने से वो ब्रिज है, आज उस ब्रिज को बड़ा करना चाहिए, जिसकी वजह से कल इतनी बड़ी हादसा हुई कि 22 आदमी दुर्घटना में मर गए, 50 आदमी घायल हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो इस रास्तों को ठीक करें, लोकल को ज़्यादा बढ़ावें, जिससे लोग रोज़ मर रहे हैं गिर गिर करके, लोकल को बढ़ावें, उसके बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले इसको सुधार करें। अभी बुलेट ट्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले लोकल ट्रेन को ठीक करें, मुंबई के अस्त व्यस्त व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें, उसके बाद बुलेट ट्रेन की बात करें। यहाँ की जीवन, और दूसरी वो नोटबंदी करके रिजर्व बैंक ने दे दिया कि 99% पैसा आ गया बैंक में, कोई ब्लैक मार्केटिंग उसमें नहीं था। जीएसटी ला दिए, सब रोजगार बंद है, गरीब से लेकर अमीर तक का सबका रोजगार बंद है। देश त्राही त्राही कर रहा है, लोगों को वो मजबूर कर दिए हैं जीने के लिए। अब मुझे लगता है कि ये सोचने का टाइम आ गया मुंबई को कि 2019 में जो चुनाव आएगा, अब वो बीजेपी के लिए नहीं रहेगा, कांग्रेस के लिए रहेगा। जहाँ तक बुलेट ट्रेन की बात है, तो पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली साहब से किसी पत्रकार ने पूछ दिया कि साहब बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। जेटली साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर जो नाराज़गी थी उसको भी वो कंट्रोल नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को कितना पता है कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं। ये आप लोग सोचिए जब तक। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है जानना कि बुलेट ट्रेन आज की तारीख में कितना ज़रूरी है, या फिर लोकल ट्रेन की सुरक्षा। अंजय जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, लोकल में हादसे होते हैं? बुलेट ट्रेन चलना चाहिए, हमारा देश भी बहुत बड़ा है, लेकिन आज के डेट में जो चीज़ की ज़रूरत है, हम बॉम्बे में रहते हैं 30 साल से, मुंबई में, लेकिन जो भी पहले से जो ट्रेन है, ये ब्रिज बनी हुई है 100 साल पुराना जो अंग्रेज़ों ने बनाए हुए, वो ब्रिज कमज़ोर हो चुकी है। पहला काम उसका दुरुस्त होना चाहिए। हम लोग बुलेट ट्रेन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन मुंबई टू अहमदाबाद जैसे लगता है कि हमारे गांव में बोलते हैं ना कि हम अपने ससुराल जा रहे हैं, तो जैसे हम मुंबई से जाएंगे अहमदाबाद, जैसे ससुराल जा रहे हैं, काहे भाई, तो हम आए हैं बुलेट ट्रेन से। ये बताने के लिए आमदा एकदम पड़ा हुआ है, पूरा लफासीगिरी बीजेपी वाले लगे हैं कि हमको बनाना है, बुलेट ट्रेन ही बनाना है। अरे बुलेट ट्रेन से तुमको क्या फ़ायदा है? हमारे पास है ही नहीं कुछ, आप केवल लॉन्च करते रहते, मैं ये करना वो करना, और आपके पास कोई फंड भी नहीं है। आज जीएसटी लागू की है, जीएसटी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हम खुद एक बिजनेस करते हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, लेकिन जीएसटी के लिए हमारा सीए बोलता है आपको ये करना वो करना है, और मेरे पास उतना फंड की अरेंजमेंट नहीं होती है, और उसमें एक टाइम डेट दिया हुआ है कि ये टाइम के अंदर में आपको रिटर्न फाइल करना है। अभी हर महीने रिटर्न फाइल करना है, पहले तो साल में करते थे, अब आज के डेट में इस तरह से जो उन लोगों ने अपनी प्रोग्राम रखी है, हम लोग उसके अगेंस्ट हैं। उनको करना है, पहले दुरुस्त करें जो पहला पुराना काम है। वो हर समय एक ही बात बोलते हैं, पिछली सरकार। अरे कब से तुम लुकिंग ग्लास में देखते रहोगे? आगे तो देख के चल। अच्छा, पिछले दिनों जो हादसे हुए थे देश में, तब ये सवाल उठाया गया था कि सरकार कुछ करती क्यों नहीं। राम भरोसे रेलवे, यानी सुरेश प्रभु को राम की उपाधि दी, प्रभु जी तो ही, लेकिन उनको भी बदल के अभी पीयूष जी हैं। पीयूष जी को राज ठाकरे बोलते हैं ये किसी काम लायक नहीं है। बिल्कुल सही बोले उन्होंने। जो आदमी फाइनेंस का पढ़ाई किया, सीए बना है, उसको आप बनाते हो रेल मंत्री। जो आदमी कानून की पढ़ाई पढ़ा है, उसको आप बना देते हो फाइनेंस मिनिस्टर। वो कहाँ से कर पाएगा? सबसे पहले तो फेलियर वहीं पर है सरकार। उसके बाद हम लोग के ऊपर कुछ ना कुछ थोपते चले जाओ। जो भी आम पब्लिक है परेशान है,
जो मर्जी हो करो, जो भी कुछ करने जाता है, कुछ बेचारा बोलने जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगा के डरवा देता है। यानी हर काम के पीछे एक पॉलिटिक्स है। बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स तो जरूरी है, बट किसी को आप केवल डरवा कर कुछ काम कराओगे तो नहीं चल सकता है ना। कितना दिन आप खींचेंगे वो चीज़। अब आज के डेट में सब सामने आने लगा, लोग उनके लोग ही उनको बोलने लगे कि आपने क्या किया, क्या नहीं कर रहे। तो उन्हीं को एक आदमी उदाहरण दे रहा है, जो आदमी आज जसवंत सिन्हा जी बोले हैं, वो IAS ऑफिसर थे। उन्होंने IAS ऑफिसर छोड़ के अपनी राजनीति में, उस समय अपोजिशन में थे, उन्हीं की पार्टी में आए थे। जो आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आज तक उसने एक लोकसभा की सीट तक नहीं जीती है। तो केवल चमचाई करके मिनिस्टर बन जाना और हाउस में रहना और बताना, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है आने वाले दिन में बुलेट से ज़्यादा ज़रूरी लोकल ट्रेन की सुरक्षा है? बिल्कुल नहीं, जब तक आपके पास है ही नहीं बुलेट ट्रेन चलाने के संसाधन, कैसे चला लेंगे। यहाँ पर एक राजधानी चलती है, उसके लिए कितना प्रॉब्लम होता है, तो बुलेट ट्रेन कहाँ चला लेंगे आप। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर सवाल है कि बुलेट की ज़रूरत किसको है और क्यों है। क्योंकि बुनियादी ढांचा जब तक नहीं बदलता, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं होता, तब तक ये जो बातें हैं उसको आम आदमी पसंद नहीं कर रहा है। विनोद नेगी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सरकारों को देख चुके हैं, बहुत सारे आपने आश्वासन के भी दृश्य देखे हैं, इस देश को बदलते हुए देखा है, विकास भी देखा है और निराशा भी देखी है आपने, हताशा भी देखी है। ये इन स्थितियों में आप क्या सोचते हैं? जहाँ तक रेलवे तंत्र का सवाल है, तो हमने देखा कि पिछले 3 सालों में जो है 300 से अधिक जो है दुर्घटनाएं हो चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे जो है रेलवे तंत्र पूर्णतः जो है फेल हो गया है। अब तो ऐसा लगता है कि रेलवे को जो है पहले बुलेट ट्रेन की नहीं, पहले तो यहाँ की व्यवस्था ठीक ठाक करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो है जितने भी जो पुरानी जो कार्य बाकी है, पेंडिंग है, उनको जो है सरकार को चाहिए, रेलवे तंत्र को चाहिए कि उनका जो है उनको ठीक ठाक करे। फिर जाके जो है एक नई सोच रखे कि हमें जो है बुलेट ट्रेन चाहिए। बुलेट ट्रेन की भी ज़रूरत है, मगर आज वो समय नहीं है कि जब हमको जो है यानी कि इस व्यवस्था से पहले ये जो रेलवे की जो दशा है इस समय, उसको पहले ठीक ठाक करने की ज़रूरत है, फिर जो है बुलेट की ट्रेन की ज़रूरत है। यानी सिचुएशन ठीक होने के बाद, नॉर्मल होने के बाद उस विषय में बात होनी चाहिए जिसका नाम है बुलेट ट्रेन। सर आप कैसे देखते हैं? पूरा अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं रामजी यादव, जिले का वाइस प्रेसिडेंट, नॉर्थ वेस्ट मुंबई, रामजी यादव। अभी जो एक्सीडेंट हुआ लोकल ट्रेन में, आए दिन हम रेल के जो हादसे हैं देखते रहते पूरे देश में, अभी रेल मंत्री भी बदल गए हैं, अभी जो बुलेट ट्रेन की बात हो रही है ऐसे सिचुएशन में, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए बुलेट ट्रेन की जो बात करते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बोलते हैं कि जो भी मोदी जी ने बोला है 2014 में सब जुमला है। तो ये जब जुमले की बात करते हैं तो बुलेट ट्रेन भी जुमले में है। ये 2019 का चुनाव देखते हुए बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मगर ये कुछ नहीं करने वाले, ये जुमला है। हम तो ये कहेंगे कि जो हमारी डेली की जो समस्या है लोकल ट्रेन की जो चलने वाले यात्री हैं, लाखों लोग दिन भर सफ़र करते हैं, उनके आने जाने को विशेष ध्यान दिया जाए। बुलेट ट्रेन आएगी नहीं आएगी ये तो कुछ नहीं हम लोग बता सकते, ये तो जुमला है, चुनाव के माध्यम से देखा जा रहा है। सिर्फ जो भी मुंबई शहर से या महाराष्ट्र शहर के तरफ या अन्य प्रदेशों की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं, उनके बारे में जो कांग्रेस ने किया था आज वही चल रहा है। इनके अंदर कोई सुधार नहीं है, उनके ऊपर कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। लोकल ट्रेन में जो अप डाउन करते हैं बेचारे। आपको बता दें कि लोकल ट्रेन की बात जब भी हो रही है तो अभी फिलहाल बुलेट ट्रेन को मुद्दा बनाया है, और मनमोहन सिंह की जब सरकार थी उसी दौरान इसको फाइनल किया गया था, शायद पता होगा आपको। जी सर, उस समय अगर यूपीओ गवर्नमेंट के तरफ से अगर फाइनल किया गया तो ठीक है, मगर इनका जो मशीनरी बरोबर नहीं है, इनके काम करने के लोग बरोबर नहीं है, इनको उतना अनुभव नहीं है। इसके लिए बुलेट ट्रेन की अभी ज़रूरत कोई नहीं है। जो सफ़र में जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके ऊपर ध्यान दिया जाए, यही हमारी मांग है। और हम लोग हर समय यही प्रयास करते हैं कि जो डेली का सफ़र करते हैं लोकल ट्रेनों पर ध्यान दे करके काम को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, तकरीबन 3 लाख लोग मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करते हैं, और जिसको लाइफ लाइन कहा जाता है। और अच्छे दिन की बात की गई थी इस देश में, लोकल को लेकर, बुलेट ट्रेन को लेकर अच्छे दिन की बात कैसे सोची जाए, इनसे हम जानते हैं। सर अपना परिचय बताइए सबसे पहले। आनंद राय, मुंबई सेक्रेटरी। आप कैसे देखते हैं आपने बहुत कुछ बदलाव भी देखा है मुंबई में, आपने 1 ट्रैक 1-2 ट्रैक भी देखा होगा, आज तो 6 ट्रैक है। सर ऐसा, पहली बात तो ये है कि बुलेट ट्रेन अभी जो ये पीएम बात कर रहे हैं या भाजपा सरकार बात कर रही है वो बेमानी है, क्योंकि न उसके लिए लैंड एक्वायर हुआ है न कुछ हुआ है। सिर्फ गुजरात के चुनाव के लिए ये शिलान्यास किया गया है, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है। रही लोकल ट्रेन की बात, तो लोकल ट्रेन में आज
20 लाख लोग यहाँ मुंबई में लोकल ट्रेन में जर्नी करते हैं और क्या दुर्दशा होती है हम लोग डे पर डे रोज़ देख रहे हैं वहाँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि लोकल ट्रेन को जो आप 1.5 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ डाल के आप बुलेट ट्रेन की चर्चा कर रहे हो, कर्ज ले रहे हो, आप यहाँ अगर 2000 करोड़ खर्चा कर दोगे तो मुंबई की जो लोकल है वो सुधर जाएगी, यहाँ के ब्रिज सुधर जाएंगे, प्लेटफॉर्म सुधर जाएंगे, यहाँ के और जो रेलगाड़ियाँ लंबी दूरी की हैं वहाँ न खाने पीने की व्यवस्था, आप पैसा 3 गुना रेट बढ़ा दिए, भाड़ा बढ़ा दिए और आपको सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आज लोग ट्रेन में यहाँ से जर्नी करते हैं, अगर यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, तमाम देश में जाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं जिंदा पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा। पिछले 3 साल से जो रिकॉर्ड है इनका, तो पीयूष गोयल आ जावे कि सुरेश प्रभु आ जावे, आपके पास अनुभव नहीं है, आपके पास काम करने की क्षमता नहीं है, प्रधानमंत्री के को जब काम करने की क्षमता नहीं है तो वित्त मंत्री से क्या अपेक्षा करेंगे। तो ये सब एकदम बेमानी है, खाली जुमला है। और बाकी आज के डेट में बीजेपी सरकार, मोदी सरकार एकदम फेल है और आज की जनता रोज़ डे पर घर से निकलती है तो उसको लगता है कि मैं वापस जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये हालत है यहाँ। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सरकारें बदल जाती है, तो अच्छे दिन आएंगे सबके। देखिए अच्छे दिन तो ये इनका जुमला है, लेकिन पिछले 70 साल में जब देश आज़ाद हुआ था तो 5000 गाँव में 6000 गाँव में बिजली थी। आज जो 1.25 लाख गाँव हैं हर गांव में बिजली है। 2-4 गांव जो पहाड़ियों पे होंगे, दूर दराज में होंगे, शायद नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेके हवाई जहाज़ तक की सब व्यवस्था कर दी, इसरो बनाया, ये बनाया, तमाम चीज़ों। आज जो विकास दिख रहा है, लोग एक कपड़े में गांव में घूमते थे, आज वहाँ भी जीन्स और ब्रांडेड शर्ट पहनते हैं लोग। ये कांग्रेस पार्टी की देन है साहब। आज जो ये मीडिया, सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी की देन है, राजीव जी की देन है। तो ये कभी भी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बराबर नहीं आ सकते, न ये इनके पास कोई क्षमता है। ठीक है, देश ने जुमले में बह के एक बार इनको बना दिया, लेकिन इनकी उल्टी गुलती शुरू हो गई है। 2019 में ये जाएंगे। और मैं अच्छे दिन की बात तो नहीं करता, लेकिन मैं बोलता हूँ विकास जैसे निरंतर प्रक्रिया में हिंदुस्तान में हो रहा था, वैसे ही निरंतर प्रक्रिया में विकास होता रहेगा और विकास आगे बढ़ेगा राहुल जी के नेतृत्व में। और राहुल जी संवेदनशील आदमी है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बुजुर्गों के लिए। वो आदमी रोड पे उतर के काम करता है, इनकी तरह लफ्फेबाजी नहीं करता। हो सकता है बहुत बढ़िया भाषण नहीं देता हो, राहुल गांधी बहुत बढ़िया नहीं बोलते हो, लफ्फेबाजी नहीं करते हो। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो बातें दिल में, गरीबों के दिल में घुसती है। और अब गरीबों का जो मोह है, गरीब मार्केटिंग करना नहीं आता राहुल जी को, बार बार वो कहते हैं। ऐसा नहीं। तो मार्केटिंग आज कितना ज़रूरी हो गया है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, ये भी एक अहम पहलू है। लेकिन कमलेश जी, संक्षेप में ब्रेकअप पे अभी हम जाएंगे, लेकिन आप कैसे देखते हैं, बुलेट ट्रेन की बात होती है या फिर रेलवे की सुरक्षा की जब हम बात करते हैं? देखिए, ये मुद्दे कई हैं, लेकिन चूंकि आज कल एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, इसलिए सुरक्षा का मुद्दा मुख्य है। इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने कहा कि माननीय मनमोहन सिंह जी के समय में ये प्रोजेक्ट पास हुआ, फाइनेंस नहीं हुआ था, ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। पास होने के बाद तुरंत उन्होंने क्यों नहीं चालू किया? क्योंकि उनको पता था इम्प्लीकेशंस क्या है, सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारे आदर्श स्टेशन घोषित किए गए जिन पर काम किया गया। आज वहाँ का जो स्तर है काफ़ी अच्छा हो गया। चाहे बोरीवली में चले जाइए, ऊपर के फ्लोर बने हुए हैं जहाँ पे भीड़ नीचे कम होता है। उसी तरह से आप कई स्टेशन पर जाएंगे, अभी जो आदर्श स्टेशन नहीं थे वहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था एकदम बिल्कुल ख़राब है। आप नाला सोपारा में चले जाइए, सुबह के समय से 7 बजे से लेकर 11-12 बजे तक इतनी भीड़ होती है कि अगर वहाँ पर भगदड़, अगर आए दिन भगदड़ मच गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इस प्रकार से बाकी सुरक्षा भी देखिए, ट्रेन का ट्रैक का जो रिपेयरिंग होता है उसको छोड़ के आप बुलेट ट्रेन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुलेट ट्रेन के लिए आप लोग 1 लाख करोड़ का बाहर से कर्जा लेना पड़ा है। लेकिन इन सब चीज़ों को रिपेयरिंग के लिए एक रिकमेंडेशन है जिसमें 65,000 करोड़ की ज़रूरत है। अगर आपने 65,000 करोड़ दे दिया होता तो ये सारे के सारे देश में जो सुरक्षा का व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया होता। और ये कल का जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी उसका एक पार्ट है। अगर 65,000 करोड़ आप दे देंगे तो बाकी सब अच्छा हो जाएगा। सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा है, बाकी मुद्दे कई हैं। मैं आधा घंटा आपको दे सकता हूँ अगर चाहिए तो। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे बोल मुंबई बोल में, और ये जानने की कोशिश करेंगे वही लोग हैं जो लगातार मुंबई में रोज़मर्रा में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपने काम से, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत के जरिए मुंबई का जो चेहरा है उसको बदलने की दिशा में ये लोग कार्यरत रहते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा।
मोबाइल दिखा, मोबाइल। साले चोर, पैंचोद तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे, मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूं कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है। वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं बोल मुंबई बोल मेरे साथ, और हमारे साथ आज अंधेरी वेस्ट में बहुत सारे मुंबईकर हैं। आज का जो विषय है, हम ये जानना चाह रहे हैं कि लोकल ट्रेन की जो सुरक्षा है वो अहम है या फिर बुलेट ट्रेन की जो मांग इस देश में बढ़ती जा रही है या जिसकी बात हो रही है। सीधे चलते हैं, आज के युवाओं के बीच चलते हैं। रोहन, आपने सारी घटनाओं को देखा है। दुर्घटना की बात होती है इस देश में, जो रेलवे हादसे होते रहते हैं, अभी बुलेट ट्रेन की बात होती है, तो कैसे इसको सामंजस्य बिठा सकते हैं आप? तो जब से ये सरकार जो बनी है, मोदी जी की सरकार 2014 से, या उसके पहले भी जो बीजेपी सरकार बनती थी, इनका हमेशा जो इंटेंशन होता है वो 5% लोगों को खुश करने का होता है। जो 95% जो कॉमन पब्लिक है, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो मजदूर टाइप का लोग है, उनका इंटेंशन ये नहीं होता कि उनका कुछ वेलफेयर हो। अगर कुछ वेलफेयर हो जाता है तो फिर अगली बार वो कुछ जुमलेबाजी नहीं कर पाएंगे और फिर वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उनका हमेशा जो है कुछ ना कुछ फॉल्स स्टेटमेंट ही होता है। अभी तक जो उन्होंने दिया है हमेशा फॉल्स स्टेटमेंट ही दिया है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि बुलेट ट्रेन आना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए देश में। आज 1 BHK से 2 BHK हुआ, उसके बाद डुप्लेक्स फ्लैट आया। लेकिन अगर डुप्लेक्स फ्लैट आया, उस तरह का बिल्डिंग आया, तो फाउंडेशन भी वैसे ही मजबूत रहा। तो अगर आप बुलेट ट्रेन की बात करते हो तो सबसे पहले जो बुनियादी सेवाएं हैं या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजकल जो एल्फिस्टन स्टेशन पे आपसे एक सवाल करता है। बिहारी भाषा में कहा जाता है पहले डालडा लाओ फिर परोठा बनाओ, ऐसा लागू हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ये मुहावरा सही फिट हो रहा है? हाँ, बिल्कुल फिट हो रहा है ना। मतलब कह सकते हैं कि कल जो इंसिडेंट हुआ है एल्फिस्टन स्टेशन पे, बहुत ही दुखद इंसिडेंट हुआ है वो। और हमारे जो नेताजी हैं संजय निरुपम जी, वो केम हॉस्पिटल में जाके सारे पूरे जो इंसिडेंट हुआ, जो सफ़र किए हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त की हैं जाके। और आज जो भी मुंबई में कॉमन जो मुद्दे पे अगर टॉपिक पे अगर बात करें, अभी कुछ पिछले हफ्ते हॉकर्स के मुद्दे पे जो है संजय निरुपम जी ने अभी बुलेट ट्रेन, सर आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? सर मैं बता दूं, जो कि हमारे यहाँ एक कहावत है, जो चौला ने आवे त अंगना टेढ़। ये जो सरकार है, मैं तो कॉमन आदमी हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आज जिस तरह की परिस्थिति बन रही है देश में, आज महिलाएं रास्ते पे सुरक्षित नहीं चल पा रही है, बच्चे हॉस्पिटल में मर रहे हैं, किसान खेत में मर रहे हैं, लेकिन इनको बुलेट ट्रेन की परी है। मैं चाहूँगा जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होवे, पहले गरीबों की सच्ची सहयोग होवे, विकास सच्चे मायने में विकास होवे, ना कि जुमलाबाजी होवे, तब जा कर के आगे के बारे में सोचे, ये बुलेट ट्रेन के बारे में सोचे। आज मैं बताना चाहता हूँ, जो जितनी दर्दनाक घटनाएं कल हुई है, ये सरकार की फेल्योरी है। ये आम जनताओं को बद्ध करना चाहती है, खून करना चाहती है। अगर इतने बार हमारे कई MP ने इन्हें लेटर दिया,
अगर उस पर सोचता, आम पब्लिकों ने इन्हें ट्वीट करके बताया, अगर इसके ऊपर सोचा जाता तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता हम लोगों को। लेकिन अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो वाकई मुंबई में कई ऐसे स्थानक हैं जो रेलवे स्थानक है। कुर्ला पर आप लगातार जाते रहते हैं जयप्रकाश जी, कुर्ला में भी स्थितियां कई बहुत खतरनाक कही जा रही हैं। आप युवा हैं, आप कैसे देखते हैं बुलेट ट्रेन की जो मांग हो रही है इस देश में, जबकि हादसे भी हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अभी जो नए रेलवे मिनिस्टर हुए हैं उनको पहले एक बार रेलवे में सफ़र करना चाहिए। किस तरह से हम जाते हैं, किस तरह से आते हैं, औसतन लोगों के मरने की स्थिति जो है पर डे 2 से 3 लोग मरते हैं रेलवे में। पहले उस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत थी, ना कि बुलेट ट्रेन लाने की ज़रूरत है। ये एक पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है, अब हम जो पहले 2 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लेते थे, आज हम 20 रुपये का लेने पर मजबूर हो गए हैं। आज हम सुरक्षा की जो बात करें, सबसे बड़ी बात है कि सरकार तो बदली, सुरक्षा कहीं नहीं बदली। सुरक्षा जस की तस है, किसी की कोई गारंटी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें कि सुरक्षा हो। कल जो घटना हुई, कई लोग अपनी जान गंवा दिए। अब ये किसकी फेल्योर मैं समझूं? जब उस चीज़ को बनने के लिए काफ़ी दिनों पहले से मैंने सुना कि उसके लिए फ़ंड भी पास हुआ था, वो फंड का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यूज़ नहीं हुआ, किसकी फेल्योर है? तो ये सारी चीज़ें पहले उनको देखनी चाहिए, ना कि बुलेट ट्रेन को लाना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिग्विजय झा है, मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, सबने तो सब कुछ कवर कर दिया है। एक पॉइंट बताऊँगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो व्यू दिख रहा है बुलेट ट्रेन या कोई भी चीज़ हो, वो तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को बंद कमरे में एक नक्शा दे दिया और पेंसिल से बस बनाने चाह रहे कि ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। एक बुलेट ट्रेन बनानी है, उसका 3 साल बाद सर्वे चालू होगा बुलेट ट्रेन का। हम लोगों ने उसके ऊपर स्टडी किया है, 3 साल बाद उसका एक्चुअल सर्वे चालू होगा। लेकिन उन्होंने 4 ट्रेन और आगे के बता दिए, जो उसको डायमंड क्वाड्रिलेटरल बता रहे हैं। इंडिया में 4 बुलेट ट्रेन ऐसी चलेंगी। तो ये सब पूरा फेक है, लेकिन ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की, बहुत ज़रूरत है। एक बोले तो इम्पॉर्टेंट होता है और एक चीज़ होता है कि नेसेसरी। ये चीज़ नेसेसरी है कि मॉडिफिकेशन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है बुलेट ट्रेन, लेकिन मॉडिफिकेशन नेसेसरी है, वो पहले होना चाहिए। जाहिर तौर पर युवाओं का देश है। 65% यानी 65% जो युवा हैं पूरी दुनिया में, वो भारत में है। आपसे जानना चाहेंगे, आप आ जाइए थोड़ा आगे। आप महिला हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो जाने दीजिए, लोकल ट्रेन की सुरक्षा से और बुलेट ट्रेन की जो बात होती है उसको आप कैसे देखती हैं? अभी बुलेट ट्रेन तो ज़रूरी है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो उस लायक अपना अभी इंडिया को पहले तरक्की पे तो लाओ। ये जो कल दुर्घटना हुई है, इतनी बुरी दुर्घटना हुई कि देख के हम लोग को, टीवी में देख के हम लोग को दुख हो रहा था। पर मैं बोलती हूँ सरकार को कि पहले एक एक ऐसी गली कुची के खड्डे नहीं बुझा सकते हैं। गलियों में इतने कचरे और गंदगी है कि हम लोग महिला मंडल होके हम लोग साफ करते हैं। हम लोग कितना करें, नगर सेवक उनका सुनता नहीं है, आमदार सुनता नहीं है, तो हम लोग कितना करेंगे? बीएमसी भी सुनती नहीं है। तो मैं चाहती हूँ मोदी जी से कि आप पहले गली कुची और ये रेलवे का जितने जूने प्लेटफॉर्म है, ब्रिज है, पहले वो सुधारें, फिर बुलेट ट्रेन लाइए ना। कौन ना बोलता है? हम लोग खुद चाहते हैं कि तरक्की हो, बच्चों की भी सुरक्षा हो, महिलाओं की भी सुरक्षा हो। तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए ना। महिलाओं, बच्ची को जो आजकल ये छोटे छोटे बच्चों लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ये सब पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्कूल में बच्चे मर रहे हैं, उस पर कोई मर्डर हो जा रहा है छोटे से बच्चे का भी। दिल्ली में वहाँ के प्रधानमंत्री होते हुए वहाँ दिल्ली में इतने छोटे छोटे बड़े बड़े केस हो जा रहे हैं, उस पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा है। बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, पहले यहाँ तो सुधार। निर्भया हत्याकांड जब दिल्ली में हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने उतना किया भी था ना। अभी स्कूल में एक बच्चे का हुआ, वो अभी तक वो केस, अभी वो जांच ही चल रहा है। चलिए अभी फिलहाल बुलेट की बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि स्थितियां कब तक ठीक हो पाएंगी? अगर हम, ठीक है शिकायत तो कर सकते हैं, लेकिन कोई सजेशन आपका? स्थिति ठीक करना ज़रूरी है और वो बीजेपी के सरकार से ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जितना वादा किया, हर आदमी को 15 लाख दूंगा, काला धन लाऊंगा, कुछ किए नहीं। जनता का भरोसा टूट गया है। अब स्थिति ठीक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ठीक करेगी। और जो ये ब्रिज पुराने हैं उनको चौड़ा ब्रिज बनाना पड़ेगा। 2019 में जनता इसी तरह से धोखा खा करके उनको अब हटाने पर लग गई है और 2019 में कांग्रेस पार्टी आएगी, सभी स्थिति ठीक होगा। जो आज तकलीफ़ें चल रही है उस पर विशेष ध्यान कांग्रेस पार्टी देगी। वैसे भी गरीबों के लिए, झोपड़पट्टी के लिए, फेरी वालों के लिए,
रोटी कपड़ा और मकान के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती आ रही है। सबको मकान। रेलवे की सुरक्षा के लिए आप कब आवाज़ उठाएंगे? रेलवे की सुरक्षा के लिए तो हमेशा जो रेलवे में भ्रष्टाचार चल रहा है उसकी आवाज़ उठाते हैं हम कुर्ला स्टेशन पर जा कर के। जो यात्रियों को बैठाने में जो घूसखोरी चलती है, जो लूटपाट चलता है, उसके लिए हमारे लोग उत्तर भारतीय सभा के लोग वहाँ जाके ड्यूटी देते हैं, तो जाके हम सीजन में 1-2 महीना सुधार पाते हैं। तो ये सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सरकार से हम इतना उम्मीद नहीं कर सकते। ये सुरक्षा अगर करे सरकार तो उनको शुभकामना दे रहा हूँ, नहीं तो ये हटे, कांग्रेस पार्टी आएगी और ठीक से सुधार करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे देखते हैं बुलेट ट्रेन की मांग को? सर, बुलेट ट्रेन के बारे में तो बात की बात है सर। आज तक 2.5 साल हो गया है सर, जो भी बोला मोदी जी ने कोई चीज़ उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। तो उसी तरह जैसे कि हमेशा लॉलीपॉप दिए हैं सबको, ये भी एक नया किस्म का लॉलीपॉप है बुलेट ट्रेन, जिसके पीछे लोग सोचे कि बुलेट ट्रेन चालू होगा, बुलेट ट्रेन चालू होगा। कुछ नहीं होने वाला सर। अब मेरे हिसाब से तो मैं देखता हूँ जब से PM बने हैं हमारे देश पे गलत साया पड़ गया है, मनुष्य है हमारे देश के लिए। इसलिए जल्द से जल्द उनको हटाया जाए या तो उनका शुद्धिकरण किया जाए ताकि वो सही हो जाए, ताकि देश के लोग सही हो जाए और देश ही हमारा सही हो जाए। ये आम भावना है, ये मुंबईकर की भावना है कि शुद्धिकरण किया जाए। शुद्धिकरण की बात है, शरीर कुछ भी हो, आत्मा सही होना चाहिए। आत्मा जी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कल के जो हादसा हुआ एल्फिस्टन के ऊपर, उसमें जो लोग मारे गए हैं और उनके परिवार को सांत्वना, उनके लिए सहानुभूति प्रकट करता हूं, और जो घायल हुए हैं उनके लिए अब सहानुभूति प्रकट करते हुए मेरी बात सबसे पहले ये है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है, जिसके अंदर करोड़ों यात्री। मुंबई की लाइफलाइन मतलब मुंबई की ट्रेनों के ऊपर ही मुंबई के लोगों का जनजीवन आधारित है। उसके बिना मुंबई में 1 घंटा अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो सब लोग परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ अफरा तफरी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें मुंबई की जो लोकल्स है उनके ऊपर जो सुधार करना है, उनकी बढ़ाना है और वही चीज़ करना है। बुलेट ट्रेन अभी आवश्यकता नहीं है। हाँ, आवश्यकता है किसे? मोदी जी को, क्योंकि ठीक है। जेटली जी से पूछा गया कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके पास कोई जवाब है? नहीं, अब वो जेटली जी बताएंगे बुलेट ट्रेन। मैं बुलेट को हिंदी में क्या कहते हैं? बुलेट को गोली कहते हैं। गोली की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी। अच्छा, लेकिन मेरा जो एक मेन मुद्दा है, विकास किसका कर रहे हैं? वो विकास वो उद्योगपतियों का कर रहे हैं। और ये बुलेट ट्रेन का जो बना कॉन्सेप्ट भी लाए हैं, अडानी अंबानी जैसे लोगों को प्राइवेटाइजेशन में दे के उन्हें बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, न कि आम जनता के लिए है। इसमें चंद 10 से 5% भी लोगों का भला नहीं होगा, जबकि 100% 90% लोग हैं ना लोकल ट्रेन में यात्रा करते हैं। सबसे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है, ना कि बुलेट ट्रेन की जरूरत है। लोकल ट्रेन बहुत अहम भूमिका निभाती है मुंबई के लाइफलाइन में। आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई क्या होना चाहिए? लोकल ट्रेन में सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स बढ़ने चाहिए। उसमें क्या सिक्योरिटी का अरेंजमेंट, सेफ्टी का अरेंजमेंट हो सकता है। ऐसे इलेक्ट्रोफोटिक इंस्ट्रूमेंट लगा के हम लोग एक दूसरे ट्रेन के एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। वो एक्सीडेंट पार्ट हुआ, टाइम कम करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। तो टाइम करके फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और जो अभी आपने देखा है, बहुत पुराने ब्रिजेज हैं, इतने पुराने ब्रिजेज हैं कि आप इतने सकरे हैं जहाँ पे कैपेसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये सब जितनी भी छोटी मोटी बड़ी समस्याएं हैं उसको सब कमेटी बैठे और एक एक पॉइंट को नोट करके, जनता का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जनता को भी बुलाएं कि उसमें क्या क्या चाहिए, उसके सिवा हो नहीं सकता। ये सब सारे जनता से डिस्कस, जो ट्रेन में चढ़ता है, जो रोज़ उस घटना को फेस करता है, जो उस तकलीफ को फेस करता है, उसके इन्वॉल्वमेंट किए बिना आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन होगा, संभव नहीं है। सारे के सारे लोगों को इन्वॉल्व करके जल्दी सॉल्व करना चाहिए। नहीं तो आज मैंने बताया इसके पहले कि आप नाला सपड़ा में सुबह चले जाइए, इतनी भीड़ होती है कि ये सब मधुमक्खी की छत्ता है। कुल मिला के बदलाव की स्थिति होनी चाहिए और जाहिर तौर पर इस देश का जो युवा है वो बहुत कुछ सोचता है। चलते चलते रोहन आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? परिचय दीजिए अपना। मैं संजय कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट मुंबई। मोदी जी बहुमत से जीते हैं और बुलेट ट्रेन को भी पहले लोगों का बहुमत प्राप्त कर ले तो चलाए बुलेट ट्रेन, अन्यथा फेल्योर है। 5% अमीरों के लिए बुलेट ट्रेन, बाकी 95% गरीब बकरे की तरह, जानवर की तरह ठुसा के चलता है मेरे देश में। उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है। रोज आदमी मरता है, सबका पाप उनको लगेगा, उनको जो मेरे देश में गरीबों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मेरे देश में गरीब लोगों पे ध्यान देना है, अमीरों पे नहीं।
ये अमीरों की सरकार है या गरीबों की, इसका सबसे ज़्यादा जो असर होता है सोच पर होती है, वो जनता सोचती है। लेकिन चलते चलते हम चाहेंगे कि इस देश का जो युवा है, खासकर मुंबई का युवा, बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं, उस बारे में क्या सोचता है, क्या जानता है, कितना इंटरेस्ट है। आप बताइए, बुलेट ट्रेन को हिंदी में पूछा जाए कि बुलेट ट्रेन को हिंदी में क्या कहें तो क्या कहेंगे? गोली ट्रेन हुआ ना। वैसे भी मोदी जी तो गोली मारते रहते हैं, तो एक और ये इनके लिए कोई नया चीज़ तो है नहीं। बुलेट ट्रेन भी एक गोली है, और कब पूरा होगा कोई जानता तो है नहीं। और 98,000 करोड़ का कर्ज लिया गया है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे को जानकारी। कुल मिला के विकास की जो गोली है वो अगर चले इस देश में, तो कहा जा सकता है कि भारत का जो पूरा चेहरा है, भारत की जो पूरी तस्वीर है, युवाओं की जो सोच है, इस देश की जो ज़रूरतें हैं, उसमें काफ़ी कुछ इजाफा देखा जा सकेगा, काफ़ी कुछ बदलाव देखा जा सकेगा। क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा युवा, किसान और वो लोग पीड़ित हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। ऐसे में अगर सुरक्षा को दरकिनार किया जाता है या फिर बुलेट ट्रेन की बात की जाती है, तो सरासर उस देश की जनता का अपमान होता है। ये सही है कि इस देश में विकास की बातें होनी चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि सबसे पहले बुनियादी ढांचा सही किया जाए, तभी हम विकास की जो स्पीड है, विकास की जो रफ्तार है, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें संपर्क कीजिए। हमारा जो नंबर है वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग विषय के साथ। तब तक मुझे यानी अमरिंदर आशुतोष को दीजिए हमारे वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ आज्ञा। नमस्कार।